आपने नौकरी में रिजर्वेशन तो सुना होगा, लेकिन सरकारी ठेकों में ये पहली बार रिजर्वेशन का सिस्टम कांग्रेस ने शुरू किया है। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस हर बार ये रोना रोती रहती है कि संविधान खतरे में है, लेकिन असल में संविधान को अगर किसी से खतरा है तो वो खुद कांग्रेस है। धर्म के आधार पर रिजर्वेशन बांटने को लेकर कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने जो भी बातें कही हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम लीग की एजेंट बनकर रह गई है। 1947 में जिस तरह की डिमांड मुस्लिम लीग किया करती थी, अब उन डिमांडों को कांग्रेस सरकार पूरा करने में लगी है, उन्हें लागू करने में लगी है। जबकि 1947 में उन्हीं के नेताओं ने मुस्लिम लीग की इन सभी मांगों को खारिज कर दिया था। 28 अगस्त 1947 में संविधान सभा में धर्म आधारित आरक्षण की मांग वैसे ही खारिज हो चुकी थी। इसको लेकर उस समय माइनॉरिटी कमेटी के चेयरमैन सरदार पटेल, जो कि कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने भी कहा था कि अगर दोबारा यही सारी चीजें कर रही है, क्योंकि उस समय पाकिस्तान बन गया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर ये सारी चीजें दोबारा करनी है तो पाकिस्तान ही चले जाओ। लेकिन अब कांग्रेस सरकार ने मुस्लिमों को 4% आरक्षण दे दिया और कह रही है कि क्योंकि वो पिछड़े थे, उनको सरकारी ठेकों में जगह मिलनी चाहिए थी, उनको मौका मिलना चाहिए था, कुछ लोगों की मोनोपोली नहीं चलनी चाहिए। सही है, अगर आपका ऐसा थॉट था तो आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसा माहौल बनाना चाहिए था, वैसा कुछ एक नीति तैयार करनी चाहिए थी। ये नहीं कि आप ईज ऑफ गिविंग रिजर्वेशन का एक नया फॉर्मूला लेकर आ गए। इधर तेलंगाना भी कांग्रेस के सीएम कह रहे हैं कि सोनिया गांधी के निर्देश पर राज्य में जो मुस्लिमों को आरक्षण मिल रहा है वो जारी रहेगा। कांग्रेस का पिछड़ापन प्रेम देखिए कि 2011 में कांग्रेस ने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में SC ST और OBC आरक्षण को खत्म कर दिया था, जिसके बाद वहाँ खास वर्ग के स्टूडेंट्स का ज्यादा मोनोपोली चलने लगा। जो पिछड़े वर्ग के जो हिंदू बच्चे थे उनकी संख्या कम हो गई, जिसके बाद ऐसी चीजें होने लगी, आप होली नहीं मना सकते, आप दिवाली नहीं मना सकते, यहाँ तक कि जामिया में वाल्मीकि जयंती मनाने की भी इजाजत नहीं है।